सभी को जय मसीह की। आज भले ही हम संख्या में कम हैं, हमारे भाई बहन शायद मौसम के प्रतिकूल होने के कारण आ नहीं पाए, लेकिन हम जितने लोग एकत्रित हो पाए हैं, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सबके लिए बहुत ही अर्थपूर्ण समय बनाए। आज विशेषकर बड़ी खुशी है, भाई अभिषेक और भाई अक्षय, भाई अभिषेक कलीसिया में कटनी की कलीसिया के साथ संगति में रहे हैं और महू में अपने कार्य के सिलसिले में रेलवे में काम करते हैं। वो अभी हैं और उनकी इच्छा है कि बहुत जल्दी ही वो इंदौर में शिफ्ट हो सकें ताकि कलीसिया में नियमित रूप से आ सकें। उनका परिवार फ़िलहाल बिहार में है, उनके लिए भी प्रार्थना करें। उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं और भाई अक्षय उनके रिलेटिव हैं, जीजा जी हैं। प्रार्थना करें कि प्रभु उनके हृदय में भी कार्य करे और ये समय उनके लिए भी बहुत आशीष का कारण हो। हम कुलुसियों की पत्री में से अध्ययन करते आए हैं और उसी अध्ययन को हम जारी रखते हुए हम तीसरे अध्याय के, कुलुसियों के तीसरे अध्याय के 22 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे और उसके बाद चौथे अध्याय के पहले पद को भी पढ़ लेंगे। कुलुसियों तीसरा अध्याय 22 से लेकर 25 और उसके बाद चौथे अध्याय का पहला पद। ऐसे वो जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वह किसी का पक्षपात नहीं करता। नहीं, हे स्वामी, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। कुलुसियों के पत्री में हम, जैसा कि पिछले अध्ययन में भी देखा था हमने, कि प्रेरित पौलुस बहुत ही व्यावहारिक कुछ बातों को बता रहे हैं और इन बातों को बताने से पहले प्रेरित पौलुस ने इस बात को बताया कि एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसका जीवन मानो 2 भागों में बट जाता है, विभाजित हो जाता है। उसका एक पुराना जीवन है और उसका एक नया जीवन है। जैसा कि हम 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 17वें पद में क्या पढ़ते हैं कि सो अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। प्रभु यीशु मसीह में जो है वो एक नई सृष्टि है और नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ये कोई मत बदलना या धर्म बदलना नहीं, परंतु एक नई सृष्टि हो जाना है जिसमें एक व्यक्ति आंतरिक रूप से पूरी रीति से परिवर्तित हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है और उसके फलस्वरूप उसके जीवन के हर क्षेत्र में एक परिवर्तन दिखाई देता है। वो पुराना जीवन उसका अलग हो जाता है और एक नया जीवन आरंभ होता है। तो कुलुसियों उसके तीसरे अध्याय के पहले कुछ भागों में हमने देखा कि एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह में आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके एक नई सृष्टि बन जाता है, तो फिर उसके वैचारिक जीवन पर उसका सबसे पहला असर पड़ता है। कौन से क्षेत्र पर असर पड़ता है? उसके थॉट लाइफ पर, उसके वैचारिक जीवन पर, वो क्या सोचता है। तो प्रेरित पौलुस वहाँ बताता है उसके पहले पद में, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाया करो। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए एक विश्वासी के जीवन में ये स्वाभाविक रूप से एक बात जो होती है वो उसका थॉट जो पैटर्न है वो बदल जाता है, उसके सोचने की दृष्टि बदल जाती है। अभी तक वो सांसारिक चीज़ों के ऊपर मन लगाया करता था, उसका मन सांसारिक बातें और संसार के में जो बातें बहुत स्वाभाविक रूप से उसे अच्छी लगती थी, है ना, वो पाप की बातें हो सकती है, पाप के विचार हो सकते हैं, गलत बातें हो सकती हैं, गाली गलौज करना हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें बहुत स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से वो करता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद उन सारे क्षेत्रों में बदलाव आता है, उसके वैचारिक जीवन पर आता है,
वो जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करता है उसमें आता है। कैसे जान सकते हैं? 5वें पद में लिखा है कि व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, है ना, इन सारी चीज़ों को और लोभ को वो क्या है, अपने जीवन से दूर करने लगता है। उसके बाद 8वें पद में वो क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये बातें छोड़ता है। और उसके बाद फिर हम 12वें पद में पढ़ते हैं कि बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हम गीत में क्या गा रहे थे? तुम जगत की ज्योति हो। किसने कहा ये? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने शिष्यों से कहा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से इस तरह से कहा कि तुम मेरे पीछे चलने लगे हो, तुम इस बात को याद रखो कि तुम क्या हो? इस संसार की ज्योति हो। तुम इस जगत की ज्योति हो और संसार में नमक के समान। नमक जिस तरह से स्वाद देता है और खराब होने से बचाता है ना। हम जब अचार में भी क्या करते हैं, है ना, नमक क्यों डालते हैं? ताकि अचार खराब ना हो। किसी भी भोजन वस्तु के अंदर जब नमक डाला जाता है तो वो खराब होने से, डीके होने से बचाता है। तो इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुम इस संसार में ज्योति के समान हो। जहाँ अंधकार है वहाँ पर जब विश्वासी लोग जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग जाते हैं, तो वहाँ पर ज्योति जो है वो फैल जाती है। परमेश्वर का स्वभाव जो है लोगों को दिखने लगता है और साथ साथ में उनका प्रभाव इस तरह से पड़ता है कि उनके आसपास के लोग जो है उनके द्वारा प्रभावित होकर जो नैतिक पतन और चीज़ें जो उनके जीवन में हो रही थी उनसे बचने लगते हैं, जिस तरह से नमक प्रभाव डालता है। तो प्रेरित पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि एक विश्वासी या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति नई सृष्टि है। अब इसको सब कहने के बाद हमने 18वें पद से लेकर 21वें पद तक हमने देखा था कि एक विश्वासी का पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए। तो एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो क्या है? नई सृष्टि है। इस लिहाज से एक पुरुष जो विवाहित है ना, वो जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता तो वो एक नया पति बन जाता है ना। और एक पत्नी जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती तो वो एक नई पत्नी बन जाती है ना। एक बेटा जो है या बेटी जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता तो वो नई बेटी या नया बेटा हो जाता है। माता पिता जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उनके जिस तरह से वे अपने बच्चों को लालन पालन करते हैं, परवरिश करते हैं, उन सारी चीज़ों में उसका प्रभाव देखने को मिलता। तो इस बात को हमने पिछली बार देखा था कि आत्मिक जीवन का अर्थ ये नहीं है या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ ये नहीं कि हम अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह फेर लें, है ना। परंतु एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो और भी बेहतर तरीके से और भी उत्तम तरीके से अपने परिवार की ख्याल रखता है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है और उसे जो भूमिका परमेश्वर ने दी है उसे अच्छी तरह से कर पाता है। तो हमने देखा था कि पत्नियों की भूमिका, पति की भूमिका, माता पिता के बच्चों के प्रति जो व्यवहार है, बच्चों का माता पिता के प्रति जो व्यवहार है, इन सारी चीज़ों को हमने पिछली बार देखा। अब हम अगले एक क्षेत्र में आ रहे हैं। वो कौन सा क्षेत्र है? हमारे कार्य का क्षेत्र या हमारे व्यवसाय का क्षेत्र, हमारा वर्क प्लेस जिसे हम कह सकते हैं, जिस स्थान पर हम अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारते हैं। सोच कर देखिए, दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे में से करीब 1/3 जो है कम से कम हमारा कहाँ बीतता है? हमारे कार्यस्थल पर बीतता है ना। अपने नौकरी धंधे में जहाँ कहीं भी हम रहते हैं वहाँ पर हमारा बीतता है। अगर बच्चे हैं तो उनका शायद उतने आवर्स नहीं होते हैं, परंतु वो अपने स्कूल में या कॉलेज में रहते हैं और सबके अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं। कुछ लोग जो नौकरी नहीं करते हैं उनके भी अपने कार्य क्षेत्र हैं। जो व्यवसाय करते हैं वो भी अलग अलग लोगों के संपर्क में आते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले एक विश्वासी का अपने कार्यस्थल पर किस तरह से रवैया होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में प्रेरित पौलुस बताते हैं। क्या कहते हैं? हे सेवकों, उसे फिर से पढ़ लेते हैं। कुलुसियों 3 अध्याय 22 से लेकर 25 में आपके लिए फिर से एक और बार पढ़ देता हूँ। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं
परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। और उसके बाद फिर जो स्वामी हैं या फिर जो जिनके अधीन दूसरे हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, उनको संबोधित करते हुए प्रेरित पौलुस कहता है, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में भी तुम्हारा एक स्वामी है। अब जरा हम धीरे धीरे करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात जो प्रेरित पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं, विश्वासियों का आचरण अपने कार्यस्थल पर कैसा होना चाहिए। हम नौकरी करने के लिए जाते हैं या फिर धंधा करते हैं या फिर स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, हमारे घर में हैं, जहाँ कहीं भी हमारा कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, चूंकि वो नई सृष्टि है, इसलिए उसका आचरण दूसरे लोगों के समान नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर को नहीं जानते। क्या लिखा है? हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, मतलब जो तुम्हारे ऊपर हैं, तुम्हारे अधिकारी हैं, है ना। हम जहाँ कहीं भी काम करते हैं, हमारे ऊपर कुछ अधिकारी होते हैं, हमारे बॉस होते हैं और उच्च अधिकारी होते हैं। तो प्रेरित पौलुस कहते हैं, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, तुम्हारा उनके प्रति व्यवहार या आचरण कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहली बात जो ध्यान में आती है, हमारे ध्यान को आकर्षित करती है, वो यह है कि यहाँ पर यह बताया गया है कि हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं। शरीर के अनुसार मतलब सांसारिक रूप से देखा जाए तो वो क्या है? तुम्हारे ऊपर हैं, तुम्हारे ऊपर अधिकारी हैं, तुम्हारे ऊपर पदस्थ हैं। तो जब प्रेरित पौलुस इस बात को बता रहा है, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी, इसका मतलब यह है कि कोई तो है जो शरीर से भी बढ़कर तुम्हारा स्वामी है या तुम्हारे ऊपर है। वो कौन है? सबसे उच्च अधिकारी कौन है? बताएंगे? परमेश्वर स्वयं। परमेश्वर जिन्होंने हमारी सृष्टि की है, जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें श्वास दिया है, जो हमें चलाते हैं, वो सबसे उच्च स्थान पर हैं। उनका अधिकार सर्वाधिकार है ना। और प्रेरित पौलुस जब कह रहा है कि तुम जहाँ जहाँ नौकरी करते हो, धंधा करते हो, जहाँ पढ़ाई करते हो, जहाँ कहीं भी तुम्हारा कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर तुम्हारा आचरण इस बात को समझते हुए होना चाहिए कि तुम अल्टीमेटली तुम्हारा स्वामी कौन है? कौन है? परमेश्वर है। तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का सर्वाधिकार है, इसलिए परमेश्वर की सेवा कर रहे हो तुम। आगे जाकर हम उन बातों को देखेंगे। वो 4 बातें बताता है। सबसे पहली बात देखिए क्या क्या लिखा है। 22वें पद के अंतिम भाग में लिखा है, परमेश्वर के भय से, है ना। और उसके बाद फिर 23वें पद के अंत में लिखा है, प्रभु के लिए करते हो। और उसके बाद फिर लिखा है 24वें पद के बीच में लिखा है, तुम प्रभु, या अंतिम भाग में लिखा है, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। अब देखिए क्या कह रहा है प्रेरित पौलुस, कि हम जहाँ कहीं भी करते हैं, काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हमें परमेश्वर ने रखा है, अपने कार्य क्षेत्र में रखा है, वहाँ पर हम अल्टीमेटली किसकी सेवा कर रहे हैं? हमें ऐसा लग सकता है कि यदि हम किसी नौकरी में हैं तो हम उस नौकरी में या उस कंपनी की सेवा कर रहे हैं, या हम अपने इमीडिएट बॉस जो है उसकी बात मान रहे हैं। परंतु यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें वहाँ पर उस स्थान पर रखा है। भाई अभिषेक जो हैं वो रेलवे में काम करते हैं, वहाँ पर किसे रखा है? उन्होंने, परमेश्वर ने रखा है। भाई विलियम, भाई अक्षय सब व्यवसाय करते हैं, कहाँ, किसने रखा है वहाँ पर? परमेश्वर ने रखा। भाई नन्ही काम करते हैं, बहन गायत्री काम कर रही हैं, हमारे बच्चे जो है वो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। जहाँ कहीं भी हम रखे गए हैं, वहाँ पर किसके द्वारा रखे गए हैं? परमेश्वर के द्वारा रखे गए हैं। और चूंकि परमेश्वर ने हमें वहाँ पर रखा है, इसलिए
हमारे हृदय के अंदर मनुष्यों से कहीं अधिक बढ़कर किसका विचार होना चाहिए? परमेश्वर का विचार होना चाहिए कि मुझे कोई नहीं देख रहा हो तो भी एक व्यक्ति है जो मुझे देख रहा है। वो कौन है? स्वयं परमेश्वर। इसलिए वो कहता है तुम्हारा मास्टर या तुम्हारा स्वामी अंततः कौन है? परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे मनुष्यों को भी रखा है जो तुम्हारे ऊपर हैं। उनके प्रति तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात क्या कहता है? सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो या फिर उनके प्रति अधीन रहो। ये है एक बात जो प्रेरित पौलुस यहाँ पर स्मरण दिलाता है। देखिए, विश्वासियों को अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्यस्थल में, नौकरी जहाँ भी कर रहे हैं या फिर धंधा करते हैं, जहाँ कहीं भी हैं, हमारे ऊपर जो हैं, जो रखे गए हैं अधिकारी हैं, ये हो सकता है कार्य क्षेत्र में हो, समाज में भी है ना। परमेश्वर ने हमें एक समाज में रखा है। समाज में भी जो है हम जब चलते हैं फिरते हैं तो उस समय पर हमारे ऊपर कुछ अधिकारी हैं। हम जब सड़क पर चलते हैं तो हम कुछ नियमों के तहत बंधे हुए हैं, हम अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। तो उन नियमों का पालन करना, जो अधिकारी हैं उनके अधीन रहना, और परमेश्वर ने एक सरकार रखी है तो उस सरकार के प्रति भी अपनी अधीनता दिखाते हुए जो हमारे तरफ से जो हमारी जिम्मेदारी है सरकार के प्रति, अधिकारियों के प्रति, उसे पूर्ण करते हुए एक विश्वासी को जीना है। इस बात को प्रेरित पौलुस बता रहे। देखिए, बाइबल जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से सिखाती है कि विश्वासी जो हैं उनका आचरण इस तरह से होना चाहिए कि संसार में जो लोग हैं वो इस बात को देख सकें कि ये लोग बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं। ये लोग निष्ठा के साथ अपने काम को करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, परिश्रम करते हैं। अब देखिए क्या कहता है वो, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, सबमिट टू देम, है ना, उनके प्रति अपने आज्ञाकारिता को दिखाओ। एक और भाग हम पढ़ेंगे, पहला तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसका पहला पद। कृपया पढ़ लें उस भाग को, पहला तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसका पहला पद। पहला तिमुथियुस 6:1 पढ़ लें। कृपया माइक लेकर पढ़ें ताकि जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी सुन सकें। पहला तिमुथियुस 6:1। जितने दास जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा न हो। जरा ध्यान से सुनिए, बड़े आदर के योग्य समझें। मतलब क्या है? हमारे जो बॉस हैं या हमारे जो ऊपर अधिकारी हैं उनको बड़े आदर के योग्य समझें करके परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें स्मरण दिलाता है। और फिर उसके बाद क्या कहता है? इसके कारण क्या होगा या क्या नहीं होगा? क्या लिखा उसके आगे? ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा न हो। यदि विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग यदि अपने अधिकारियों को बड़े आदर के योग्य नहीं समझेंगे तो इससे क्या होगा मालूम है? किसका रेप्यूटेशन दांव पर है? परमेश्वर का। इट इज गॉड्स रेप्यूटेशन दैट इज एट स्टेक। परमेश्वर के नाम की निंदा होगी और परमेश्वर के वचन के जो उपदेश है उसकी भी निंदा होगी। देखिए कितनी गंभीर बात है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हमारे ऊपर जो अधिकारी रखे गए हैं उनके प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? आदरपूर्ण होना चाहिए और अधीनता का होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो किसका आदर कर रहे हैं हम? परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। देखिए, हमने इसके पहले के भाग में हमने देखा था कि परमेश्वर ने एक ऑर्डर रखा है ना। पत्नियों से परमेश्वर एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने पति के अधीन रहें। बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने माता पिता के अधीन रहें। कलीसिया में अगुओं के प्रति अधीनता के लिए विश्वासियों से अपेक्षा है। और जो पुरुष हैं उनसे भी अपेक्षित है कि वो मसीह के अधीन रहें और जो कलीसिया में जो अगुए हैं उनके प्रति अधीन रहें। तो अधीन रहने, एक व्यक्ति जब अधीन होता है तो वो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए उस क्रम का
आदर कर रहा है और इस तरह से परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहा है। यदि एक बच्चा जो है एक मसीह परिवार में अपने माता पिता के अधीनता में अगर नहीं जीता है या जीती है, तो वो परमेश्वर के नाम की निंदा का कारण बनता है या बनती है। यदि पत्नी अपने पति के प्रति अधीनता नहीं दिखाती, तो वो परमेश्वर के नाम की निंदा का कारण बनता है, परमेश्वर के वचन के उपदेश की निंदा का कारण बनता है। इसी तरह से जब हम अपने ऊपर जो अधिकारी रखे गए हैं उनके प्रति जब हम अधीन होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनको बड़े आदर के योग्य समझते हैं, तो उसके द्वारा हम किसकी महिमा कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। कई बार हम इस तरह से इस चीज़ को नहीं देखते हैं। कई बार हम जो है अपने वर्क प्लेस को या अपने कार्यस्थल को अलग एक कंपार्टमेंट में रखते हैं ना। हमको लगता है कि हमारा आत्मिक जीवन है वो कहाँ पर है? कलीसिया में, संडे, बुधवार को, शुक्रवार को, ये हमारा आत्मिक जीवन है। और उसके बाद जो है हमारा एक सेक्युलर लाइफ है, मतलब हम अपने काम के क्षेत्र में जाते हैं या नौकरी के क्षेत्र में जाते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र, वो हमारा सेक्युलर लाइफ है, उसका आत्मिकता के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसा कई बार कई विश्वासी सोचते हैं, परंतु ये गलत सोच है। परमेश्वर के लिए ऐसा कोई डिवाइड नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा कोई विभाजन नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ आत्मिक है ना। तो हम जब ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करते हैं, अपने अधिकारियों के प्रति जब हम अधीनता दिखाते हैं, उनका आदर करते हैं, बड़े आदर के योग्य समझते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो ये हमारे आत्मिकता का लक्षण है। ये हमारे आत्मिकता को दिखा रहा है। ये परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को लोगों के सामने उजागर कर रहा है। फिर आगे क्या कहता है? मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। अब देखिए क्या लिखा है, जब तुम काम करते हो तो इस तरह से मत करो मानो कि तुम किनको प्रसन्न करना चाहते हो? मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए। कैसा, इसका अर्थ क्या है? कई बार कई लोग जब काम करते हैं तो अपने काम के उसी हिस्से में सक्रिय रहते हैं या मेहनत करते हैं जब उनको कोई मॉनिटर कर रहा हो या फिर कोई उनको देख रहा हो। जब नहीं देख रहे होते हैं तो कई बार लोग मक्कारी करते हैं या काम चोरी करते हैं। ऐसा एक विश्वासी से अपेक्षित नहीं है ना। एक मसीह विश्वासी का अपने कार्य क्षेत्र में जो आचरण है वो कैसा होना चाहिए? कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो काम सौंपा गया है उसे मुझे अच्छे तरीके से, सबसे उत्तम तरीके से करना है, भले कोई उसे देखे या न देखे। आपको याद है दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं। दानियल के पुस्तक में जब हम आते हैं, जरा उस भाग को जरा निकाल लें, बहुत ही एक प्रोत्साहन देने वाला एक भाग है दानियल की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके 4थे पद को पढ़ लीजिए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकाज के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वासयोग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध व दोष न पा सके। देखिए यहाँ पर दानियल नाम का एक व्यक्ति था, पुराने नियम की बात है। तो दानियल जो है वो बहुत मेहनती था, बहुत अच्छा एक व्यक्ति था, और उसके काम के कारण उसको पदोन्नति मिलती जा रही थी, प्रमोशन मिलता जा रहा था। तो उसके साथ में कई लोग जो थे बहुत जलते थे, उससे ईर्ष्या करते थे। तो उन्होंने सोचा कि इसकी कुछ ना कुछ गलती अपन ढूंढ कर निकालें ताकि इसको अपन नीचे कर सकें, या इसको कम से कम जो है इसकी जो पदोन्नति जो है वो रुक जाए, प्रमोशन रुक जाए, ये हमारे ऊपर भी जा रहा है। तो लिखा है कि वे लोग दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। अब देखिए, यदि हमारे मित्र जो हमसे प्रेम करते हैं वो अगर गलती ढूंढेंगे तो इतने आसानी से नहीं निकलेगा, क्योंकि मित्रता में जो है कई बार हम कुछ दोष जो है हम भूल भी जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। सही है कि नहीं? प्रेम है इसलिए जो है कई बार गलतियों को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। परंतु जब दुश्मन
हो कोई जो हमसे नफरत करता हो या हमें फंसाना चाहता हो, वो जब दोष ढूंढेगा तो कैसा ढूंढेगा? बिल्कुल बिल्कुल लेंस लगाकर बिल्कुल ध्यान से ढूंढेगा कि कहीं कुछ तो मिल जाए जिसमें फंसा सके। दानियल के विषय में लिखा है कि उसके दुश्मन जो थे, जो उससे नफरत करते, वो किसी से दुश्मनी नहीं रखता था, परंतु लोग उसके उन्नति के कारण जो है वो ईर्ष्या करते थे, वो दोष ढूंढ रहे थे। मिला क्या उनको दोष? क्या लिखा है उनके उसके बारे में? उसके काम में भूल या दोष न निकला। दो बातें वहाँ पे यूज़ की गई। अंग्रेजी में कोई पढ़ लेंगे उसे, कैसा लिखा है? But they were not able to find any ground of accusation or evidence of corruption. या देखिए, दो चीज़ें हैं वहाँ पर जो बताई गई हैं। एक तो उसके काम में कोई लापरवाही नहीं मिली, और दूसरा उसमें कोई भ्रष्ट आचरण या फिर भ्रष्टाचार भी नहीं दिखा। देखो, हम अपने काम के क्षेत्र में दो गलतियां कर सकते हैं। हम जहाँ कहीं भी हैं अपने काम में हम दो गलतियां कर सकते हैं। एक गलती तो यह है कि जो करना चाहिए वो हम नहीं करें। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंग्रेजी में नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही। जो कार्य आपको सौंपा गया है उसे नहीं करना या उसको अच्छी तरीके से न करना, उसको क्या कहा जाता है? नेग्लिजेंस या फिर लापरवाही, है ना? वही है ना, काम चोरी, है ना। और दूसरा जो है वो उससे भी ज़्यादा गंभीर है, वो ये है कि जो आपको नहीं करना चाहिए वो जब आप करते हैं उसको कहते हैं भ्रष्टाचार या फिर भ्रष्ट आचरण। दानियल के विषय में लिखा है कि उसके दुश्मन उसके जीवन में ये दोनों चीज़ें बहुत ढूंढ रहे थे कि कहीं कोई गलती मिल जाए, तो गलती तो मिली नहीं। न सिर्फ गलती नहीं मिली परंतु लापरवाही भी वो नहीं पकड़ पाए। सोच कर देखिए कितना उत्तम आचरण था दानियल का। मतलब वो अपने काम में ईमानदार तो था ही, साथ साथ में अपने काम को बिल्कुल अच्छी तरह से निष्ठा के साथ काम करने वाला एक व्यक्ति था। इसलिए न तो वे दोष ढूंढ सके और न लापरवाही ढूंढ सके, न तो अपराध या दोष पा सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये ऐसा आचरण, ऐसा एक कार्य करने का तरीका होना चाहिए हम सबका। हम यदि व्यवसाय में हैं तो परमेश्वर ने हमें जो कार्य दिया है, हमें जो काम मिलता है, तो हम उसको इस तरह से करें मानो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं और सबसे उत्तम तरीके से करें, और हम ये सोचें कि मैं परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा हूँ, है ना। तो हम वापस अपने भाग में आ जाएंगे कुलुस्सियों की पत्री में। तो वहाँ पर क्या कहता प्रेरित पौलुस? कहता है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। मनुष्यों को दिखाने के लिए यदि करेगा कोई, तो जब मनुष्य नहीं देखेगा तो क्या करेगा? लापरवाही करेगा या फिर भ्रष्टाचार करेगा। जो करना नहीं चाहिए वो करेगा और जो करना चाहिए वो नहीं करेगा। परंतु यदि हम इस बात के प्रति कॉन्शियस हैं, सजग हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं, कि कभी आपने ये सोचा है क्या? अक्सर यही सोचा जाता है कि जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, मतलब जो नौकरी छोड़कर पूर्णकालीन प्रभु की सेवा में, जैसा मैं हूँ और भी कई लोग हैं, वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। परंतु क्या आपने ये सोचा है कि परमेश्वर की सेवा आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं? यहाँ सिर्फ अंतर बुलाहट की है। परमेश्वर ने हमारे भाई अभिषेक को रेलवे में रखा है। किसकी सेवा के लिए रखा है? परमेश्वर की सेवा के लिए रखा है। काम क्या है? जो रेलवे सौंपता है उनको काम करना है, परंतु सेवा अंततः किसकी कर रहे हैं? परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। इस तरह से, इस विचार से कार्य करना है। इसी तरह से हम सबको अपने अपने कार्य को देखना है। मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। यदि ये विचार होगा तो कोई मुझे देखे ना देखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो काम सौंपा गया है उससे मैं बिल्कुल मेहनत के साथ अच्छी तरह से करूँगा। मन की सीधाई से करें और परमेश्वर के भय से। परमेश्वर का भय होना चाहिए, है ना, ताकि हम कभी भी कोई लापरवाही ना करें और कोई भी गलत कार्य में लिप्त ना हो। 23वें पद में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो
तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। अब क्या लिखा है, फिर आगे कहता है कैसा करो, जो कुछ तुम करते हो, जो काम तुम्हें सौंपा गया। अब इस लिहाज से देखा जाए तो हम सब इसके जो है दायरे में आ जाते हैं। सेवा करने, पूर्णकालीन सेवा करने वाला मैं, या आप कोई नौकरी कर रहे हैं, या व्यवसाय करते हैं, या आप घर में गृहिणी हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, इस बात को याद रखना है कि जो कुछ मुझे करना है वो कैसे करना है, तन मन से करना है। ये ऐसा होना चाहिए एक विश्वासी का आचरण, ऐसा होना चाहिए एक विश्वासी का कार्य, है ना। लिखा है तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए कर रहे हो। पढ़ाई कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? मम्मी पापा के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मम्मी पापा आ जाएंगे तो अचानक से जब पढ़ाई करने लग रहे हैं और फिर चले गए तो जो है नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सिर्फ हमारे बच्चे ही नहीं, जो भी सुनेंगे आगे जाकर उनके लिए भी है। और हम जब नौकरी कर रहे हैं या अपने काम को करते हैं, इस बात को हमेशा याद रखें कि हमें देखने वाला एक परमेश्वर है जो हमारे कार्य को मूल्यांकन करते हैं, हमारे कार्य को तौलते हैं, हम किस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है ना। और हम मनुष्यों के सामने एक शो पुटअप कर सकते हैं या फिर उनके सामने कुछ दिखावा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो मनों को जांचते हैं उनके सामने सब कुछ खुला हुआ है। उनके सामने हम कुछ शो नहीं कर सकते हैं। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर मनुष्यों के हृदय के अंदर क्या करते हैं? झांक कर देखते हैं। इसलिए हमारा जो आचरण है वो ऐसा होना चाहिए कि हम ये समझें कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, प्रभु के लिए कर रहा हूँ, और इसलिए मैं पूरे तन मन से करूँगा, पूरे हृदय के साथ, होल हार्टेडली, सिंसियरली, है ना, पूरे परिश्रम के साथ। यदि हमें कुछ समय दिया गया है, जिस समय के दौरान हमें काम करने के लिए दिया गया है, तो किसी तरह से वो समय काटना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, परंतु क्या उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे इस समय के दौरान अपना सर्वोत्तम देना है ना, ताकि मैं परमेश्वर की सेवा को कर सकूं। और आगे कहता है प्रेरित पौलुस, क्योंकि तुम जानते हो। ये सब क्यों? अंततः प्रेरित पौलुस कहता है क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा कर रहे हो। मैंने आपको बताया था ना, पूर्णकालीन सेवा करने वाला मैं ही नहीं परंतु आप जो नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या गृहिणी हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जो कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, याद रखिए इस बात को कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं? परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और आप जहाँ पर रहकर सेवा कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ हैं या जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को देखने वाला परमेश्वर और प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। कई बार लोगों को ऐसा लगता है, ब्रदर भैया आप तो प्रभु की सेवा करते हैं, आपको तो बहुत प्रतिफल मिलेगा, लेकिन हमको क्या मिलेगा? हम तो अपना जीवन जो है यही नौकरी धंधे में निकाल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं है। वचन क्या कहता मालूम? जहाँ आपको रखा गया वहाँ पर जब आप विश्वास योग्यता के साथ अपने काम को करेंगे, उसके लिए क्या है मालूम है? प्रतिफल है, परमेश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से प्रतिफल है, मीरास है, इनहेरिटेंस है। प्रभु मसीह की सेवा करते हो। और उसके बाद 25वें पद में कहता है क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां किसी का पक्षपात नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। इसलिए यदि हम अपने काम को विश्वास योग्यता के साथ नहीं करते हैं तो उसका भी परिणाम होगा। परमेश्वर उन सारे कामों को तौलने वाला है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ, निष्ठा के साथ परिश्रमी बने, मेहनत करने वाले लोग बने। प्रभु यीशु मसीह जब अपने शिष्यों को बुला रहे थे तो बहुत सारे लोग जो थे वो अनपढ़ लोग भी थे, परंतु बहुत ही मेहनती लोग थे। शिष्यों के बारे में लिखा है कि वे
मछली पकड़ने वाले लोग थे कई लोग, परंतु उनके बारे में लिखा है कि वो रात भर मेहनत कर रहे थे, है ना, रात भर परिश्रम करने वाले लोग। तो परमेश्वर आज भी जो है हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हमें जो काम दिया गया उसे हम विश्वास योग्यता के साथ परिश्रम करने वाले लोग बने। अब जरा चौथे अध्याय के पहले पद को भी देखकर हम समाप्त करेंगे। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। अब अभी तक हमने ये देखा हमारे ऊपर जो हैं उनके प्रति हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। अब ऐसे भी लोग हैं जिनके अधीन लोग काम करते हैं। हो सकता है आपके अधीन कुछ लोग काम कर रहे हैं, है ना, आपके सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं कंपनी में या व्यवसाय में, तो उनके प्रति आचरण कैसा होना चाहिए। प्रेरित पौलुस कैसा क्या 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 कहता है, तुम उनके साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो। उनको समय पर वेतन जो देना है वो वेतन दो। समय उनके साथ जो तुम्हारा व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, अन्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए। तुम उनके साथ जो व्यवहार करते हो तो हमेशा इस बात को याद रखो कि तुम्हारे ऊपर कोई है, और वो कौन है, अंततः परमेश्वर है, तुम्हारा एक स्वामी है स्वर्ग में, वो तुम्हारे जीवन को ध्यान से देख रहा है। यदि हम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के या हमारे जो अधीन जो लोग हैं उनके प्रति अगर न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं तो परमेश्वर उन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं और गंभीरता से लेते हैं। बाइबल का जो परमेश्वर है, बाइबल में परमेश्वर को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि वो मनुष्यों के छोटी छोटे जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में भी रुचि लेने वाले या इंटरेस्ट लेने वाले परमेश्वर है। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन सारे क्षेत्रों में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उद्धार पाया है, नया जीवन पाया है, उनका परिवर्तित जीवन इन क्षेत्रों में दिखाई देना चाहिए, है ना। अपने कार्य के क्षेत्र में, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में, अपने घर में, अपने हर क्षेत्र में जो है ये जो परिवर्तित जीवन है वो इस तरह से हो ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। कोई भी भाई प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। मैं आग्रह करूंगा भाई अभिषेक प्रार्थना करके हम सभी को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और उसके बाद हम इस सभा को समाप्त करेंगे।